अच्छा एक बात बताओ, संत लोग क्या कहते हैं? भगवान का केवल नाम जप करो। ऐसा क्यों कहते हैं संत लोग? शास्त्र यही कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। ये नाम जप करो। संत लोग भी यही कहते हैं, केवल नाम जपो भगवान का। नारद जी भी कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ये नाम जप करो क्यों कहा जाता है ऐसा? क्यों? और लोग नाम जप नहीं करते। संत जितना चीख चीख कर कह रहे हैं नाम जप करो, नाम जपो, उतना ही आप लोग नाम नहीं जप रहे हैं। क्यों? क्यों नहीं जप रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपके अंदर एक चीज की कमी है। क्या? क्या नहीं है आपके अंदर? क्या नहीं है? आपके अंदर औपचारिकताएं बहुत हैं, आपके अंदर फॉर्मेलिटीज बहुत हैं, आप पूजा बहुत करते हैं, लेकिन आपके अंदर कमी है भगवत प्रेम की। सांसारिक प्रेम की कमी नहीं है, पत्नी के लिए बहुत प्रेम है आपके अंदर, बच्चों के लिए बहुत प्यार है आपके अंदर, प्रेम की कमी नहीं है आपके पास, पर प्रेम भगवान के लिए कम है। और एक बात बताओ, माँ दिन भर अपने बेटे को बुलाती है, बहुत अच्छा लगता है ना उसे बेटा, तो बार बार नाम लेकर बेटा यहाँ आओ, बेटा यहाँ आओ, बेटा। माँ अपने बच्चे का नाम बार बार जपती है। क्यों जपती है? क्योंकि उससे जोर से, क्योंकि उससे जोर से बोलो मेरी माँ, क्योंकि उससे प्रेम है। माँ अपने बच्चे को बार बार देखती है, क्योंकि उससे। आप अपनी पत्नी से बार बार मिलते हैं, उसे बार बार देखते हैं, क्योंकि आपको उससे, जिससे प्रेम होगा पड़ोसन से होगा, तो आप पड़ोसन को बार बार देखने की कोशिश करेंगे, बार बार उससे बात करने की कोशिश करेंगे, बार बार उसका नाम लेने की कोशिश करेंगे। किसी से भी आपका प्रेम हो, आप बार बार उससे मिलना चाहते हैं, बार बार उसको देखना चाहते हैं, बार बार उसका नाम लेना चाहते हैं। भगवान का नाम नहीं निकलता है बार बार, इससे सिद्ध हो गया कि भगवान से प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो निकालना नहीं पड़ेगा नाम भगवान का, अपने आप धड़कन की तरह धड़केगा वो नाम। जैसे दिल धड़कता है, धक धक चल रहा है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप बैठे हैं यहां, फिर भी वो अपना काम कर रहा, दिल धड़क रहा है। उसी तरह जब प्रेम होगा तो रोम रोम से कृष्ण कृष्ण श्रीमन नारायण की ध्वनि निकलने लग जाएगी। वो प्रेम चाहिए, उस क्वालिटी का। आप लोगों के पास प्रेम है, सांसारिक प्रेम है, संसार से आप प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं है। इसलिए 24 घंटे में आप कितनी देर नाम जप करते हैं बताओ? कितनी देर भगवान का ध्यान करते हैं बताओ? भगवान का ध्यान जितनी देर करते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपनी पत्नी का ध्यान करते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपने पति का ध्यान करते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपने बच्चों का ध्यान करते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपनी बिजनेस, व्यापार, फैक्ट्री, मकान, दुकान का ध्यान करते हैं। आपको मकान, दुकान का ध्यान, परिवार का ध्यान ज्यादा होता है, भगवान का ध्यान। इसका मतलब यह है कि जिसका ध्यान ज्यादा है, प्रेम उससे ज्यादा है, जिसका ध्यान कम है उससे प्रेम कम है। भगवान को पाने का क्या तरीका है, क्या उपाय है, जरा बताओ? कौन सा उपाय है? क्या किसी यज्ञ से, जप से, तप से कली काल में क्या भगवान को पाया जा सकता है? गोस्वामी जी मना करते हैं, कलियुग जोगे न यज्ञ न ज्ञाना, कलियुग जोगे न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक केवल नाम के बल पर, और नाम भी कैसा हो, कैसे लिया गया नाम हो, कैसे नाम लिया गया हो, हाँ कैसा नाम हो? राम राम सब कोई कहे,
दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होय। राम राम सब कहते हैं पर दशरथ कोई नहीं कहता। तो दशरथ कहे न कोय और एक बार दशरथ कहे, ये एक बार दशरथ कहने से क्या करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। हाँ, दशरथ क्या है? दशरथ मतलब राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। ये दशरथ का मतलब क्या हुआ? दशरथ यहां किसको कहा गया है? दशरथ मतलब 10 इंद्रियां। दशरथ मतलब कितनी इंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। ज्ञानेंद्री 5, आंख का काम है देखना, आंख को ज्ञान इंद्री कहते हैं क्योंकि इससे रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, जिह्वा से रस का ज्ञान होता है, नाक से गंध का ज्ञान होता है और चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान इंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। कर्मेंद्री हाथ कर्म करता है लेने देना, पांव चलना फिरना, मुंह बोलना बतलाना, 3 और 2 गुप्तेंद्री मूत्र द्वार मल द्वार, टोटल 10 इंद्री। तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। दशरथ का मतलब क्या हुआ? दशरथ कहे न कोई मतलब 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके। अभी आपकी इंद्रियां, आपकी आंख कहीं जा रही है, आंख कुछ देखना चाह रही है, कान कुछ सुनना चाह रहे हैं, शरीर कुछ छूना टच करना चाह रहा है। इसका मतलब आपकी इंद्रियां भी अस्त व्यस्त हैं, कोई यहां भाग रही है, कोई वहां। कंट्रोल। अब आपकी इंद्रियां जब कंट्रोल में नहीं है और आप राम राम जप रहे हैं, राम राम, और पड़ोसन को भी देख रहे हैं, राम 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 राम। आपके अंदर छल कपट भरा है और आप जप रहे हैं राम 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 राम, उसका नाश हो जाए राम 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 राम, उसका ऐसा हो जाए राम 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 राम। इस राम राम का कोई फायदा नहीं। सब जप तो रहे हैं राम राम, कहां लाभ मिल रहा? लोग चिल्ला रहे हैं, हे महाराज हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। जिस तरीके से करना चाहिए कर कहां रहे हो? शास्त्रों ने शर्तें बताई तो हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना। क्यों जी? जैसे करना है वैसे ना करोगे तो कैसे करना है? तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना है। कितनी इंद्रियों को? सारी इंद्रियों को, 10 को। आंख वही देखे जो आप दिखाना चाहें। क्या देखना है आंख को? केवल भगवान के चरणों को आंख देखे, भगवान को देखे। कान वही सुने जो आप सुनवाना चाहते। कई बार आप मुन्नी बदनाम वही सुनते हैं, आपके कान मुन्नी की तरफ भागते हैं, चलो मुन्नी बदनाम सुन लेते हैं। शीला की जवानी सुनने लग जाते हैं आपके कान, ब्लू है पानी पानी सुनने लग जाते हैं आपके कान, कथा से वंचित रह जाते हैं आपके कान। बोलो हाँ नहीं? ब्लू है पानी नहीं सुना आपने? ये सुनते रहते हैं कान। तो अभी कान संयमी नहीं है आपके। कानों को केवल कथा का आदि बनाओ कि हे कान तुम केवल कथा सुनना सीखो, अच्छी बातें सुनना सीखो। और आप यदि शीला की जवानी और मुन्नी के बदनाम से बच भी गए आपके कान, तो पड़ोसन की प्रपंच सुनते हैं आपके कान। हाँ या ना? गांव शहर में नुक्कड़ में बूढ़े लोग, जवान लोग, बच्चे सब ग्रुप बैठ जाते हैं और दिन भर उसकी बुराई, उसकी चुगली, उसकी निंदा यही सुनते हैं आपके कान दिन भर। अब कान से निंदा चुगली सुन रहे हो, वाणी से किसी की निंदा चुगली कर रहे हो और नाम जप कर रहे हो, कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधा 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 श्रीमन नारायण श्रीमन। नाम जप कोई लाभ नहीं देगा। तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। अपनी आंखों को भगवान में लगाओ,
कानों को भगवान की कथा में लगाओ, अपनी जिह्वा को भगवान नाम जप में लगाओ, अपने हाथों को भगवान की समाज की सेवा में लगाओ, अपने पांव से चलकर समाज की भलाई के लिए चलो। जब हर इंद्री भगवान की ओर, समाज की सेवा की ओर, हर जीव हर प्राणी में भगवत दर्शन करते हुए आप समाज को भगवान मानकर समाज की सेवा करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से एक बार राम निकल जाए तो वो एक राम नाम करोड़ों यज्ञ के बराबर है। एक कृष्ण नाम निकल जाए तो वो एक कृष्ण नाम करोड़ों यज्ञ के बराबर है। इसलिए राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे मतलब एक बार अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके फिर भगवान का चिंतन करके नाम जप करोगे तो वो प्रेम के नाम को एक नाम बोल दोगे राम, तो वो राम नाम ब्रह्मांड में गूंज जाएगा, गोलोक धाम तक वो नाम पहुंचेगा कि कोई पुकार रहा है आपको भगवान। ध्रुव जी ने उसी कंट्रोलिंग के साथ नाम जप किया, तो वो ध्रुव जी ने यहां से पुकारा ब्रजमंडल से और आ गए ना बैकुंठ के भगवान, सुन लिया ना, यहां से वहां कनेक्टिविटी हो गई। और आप लोग रोज चिल्लाओ, क्या फायदा। इसलिए नाम जप करो, प्रेम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ प्रेम के साथ वो नाम जप हो, भगवान के चरणों में इतनी प्रीति हो, इतना प्रेम हो, कैसा जैसे भरत जी का था। कैसा प्रेम हो, भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसलिए तो भक्तों ने करके बताई ऐसी होनी चाहिए, गोपियों ने करके बताई ऐसी होनी चाहिए। गोपियां भक्तों की कौन है, आचार्य हैं, उदाहरण है गोपियां। भरत जी उदाहरण है, ध्रुव जी उदाहरण है, प्रहलाद जी एग्जाम्पल है ना। ऐसी भक्ति होती है, ऐसा होगा तो भगवान आएंगे, तुम्हें मिलेंगे, वरना ऐसे तो तुम्हारी आंख कहीं कान कहीं, और जब ऐसे तो तुम्हारे बाप दादे सब जब जब के मर गए, कुछ ना हुआ किसी का। इसलिए संतों ने जैसी वाणियां, जैसा ज्ञान हम सबको दिया है, उस राह पर चलना पड़ेगा। जो सिद्धांत दिया है, जो मार्ग बताया, उस पर चलना पड़ेगा। प्रेम के आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु, गोपियां जब तड़पी ना भगवान की याद में, समझो, जब गोपियां भगवान की याद में तड़पी, रोई, राधा रानी का विरह जब श्याम सुंदर ने सुना तो भगवान को आश्चर्य लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई इस तरह से प्रेम, अच्छा भगवान को यह नहीं पता था कि मेरी गोपियां मेरे से इतना प्रेम करती हैं। आप लोगों को यह नहीं पता कि आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करती है। बच्चों को यह नहीं पता कि उनके माँ बाप उनसे कितना प्रेम करते हैं। बच्चों को यह नहीं पता होता कि उनके माँ बाप उनसे कितना प्रेम करते हैं। उसी तरह भगवान को नहीं पता था कि मेरी गोपियां मेरे से कितना प्रेम करती हैं। वो तो चले गए, और जब प्रेम की स्थिति में यहां वो व्याकुल हो गई, तड़पने लगी, कई कई दिन होश नहीं था गोपियों को, बेहोश थी। उनके शरीर से केवल, उनकी वाणी से केवल कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। जब ऐसी वार्ता माता रोहिणी से भगवान ने सुनी, जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आए 100 साल के बाद, द्वारिका में जब 100 साल का काम पूरा हुआ तो भगवान कुरुक्षेत्र आए, और वहां जब गोपियों से भेंट हुई, नंद बाबा यशोदा भी कुरुक्षेत्र गई थी, वहां 100 साल बाद भेंट हुई, और वहां से लौटते समय वृंदावन भगवान 100 वर्षों के बाद आए। यहां से जाने के बाद तब यहां वृंदावन में भगवान की चर्चा हुई। माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण को बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इन गोपियों के 100 साल कैसे बीते, तुम्हारे बिना एक एक दिन कैसे गुजरा, निमिष निमिष करुणानिधि, एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह कट रहा था। जब वो मां बताने लगी, मां रोहिणी, कि कृष्ण तुम्हारे वियोग में गोपियां ऐसे तड़प रही, ऐसे रो रही, और जब वो व्याख्यान उस विरह का किया तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर पिघल गया।
जैसे अधिक ताप में लोहा पिघल जाता है, अधिक ताप ज्वालामुखी जब फटता है तो पत्थर पिघलता है, पानी बनता है, पानी की तरह। उसी तरह उस प्रेम में, उस प्रेम की गर्मी में, उस प्रेम के ताप में भगवान पिघल गए और उनके हाथ, पांव, आंख, शरीर, पलकें, सब कुछ पिघल गया। और जब पिघला, मां रोहिणी ने जब आंखें उठाकर देखी, नारद जी ने रोका कि वो देखो भगवान का क्या हुआ। और मैया ने जब बात रोकी, अपनी कथा रोकी, वो कन्हैया ने जब मां कन्हैया की तरफ देखी तो कन्हैया का शरीर पानी बनकर पिघल रहा था, पानी की तरफ बह रहा था। मैया घबराई, लाला क्या हुआ? भगवान बोले, मां कुछ नहीं, मुझे इस प्रेम में रहने दो। बोले अब कैसे इलाज होगा? बोले नहीं, मैं गोपियों के प्रेम का ऋणी बनकर, सदा अपनी गोपियों का ऋणी बनकर प्रेम का खड़ा रहूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी गोपियां मेरे से इतना प्रेम करती हैं। यदि पता होता तो मैं एक पल के लिए अपनी गोपियों को ना छोड़ करके जाता। अब क्या होगा? आपका शरीर का क्या होगा? बोले कुछ ना होगा, मैं प्रेम की निशानी बनकर खड़ा रहूंगा। भगवान का वही स्वरूप आज जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंखें नहीं है, वो स्वरूप भगवान का जो पिघल गया। और भगवान का पिघलने के बाद भगवान कैसे दिखने लगे, वही स्वरूप वो जगन्नाथ जी हैं, वही है जगन्नाथ जी। ये प्रेम है। और इतने में भी तृप्त नहीं हुए भगवान। जब गोपियों के बारे में भगवान ने सुना तो भगवान को लगा मैं प्रेम का ऋण उतारने कैसे जाऊं, मैं प्रेम का ऋण कैसे उतारूं, एक बार मैं भी तो देखूं कि विरह क्या होता है। तब एक बार भगवान गौलोक धाम से फिर से वापस आए और भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। क्या बनकर आए? ये कलयुग की घटना है। चैतन्य जिन्हें गौरांग महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और उन्होंने गोपियों के प्रेम का क्या अनुभव था, भगवान ने विरह को महसूस करके, अभी तक तो विरह को सुना था मां के मुंह से, गोपियों का विरह भगवान ने सुना। अब उस विरह को सुनने के बाद उन्होंने कहा एक बार मैं देखूं तो ये विरह होता कैसा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान का, जब वो कृष्ण का नाम सुनते, राधा रानी का नाम सुनते ना, तो धड़ाम से खड़े गिर जाते और 2-2, 4-4 दिन की मूर्छा चैतन्य महाप्रभु को आ जाती। 4-4 दिन समाधि में रहते और कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण में जो हरे है वो राधा सूचक है, वहां पर हरे मतलब राधा है। और जहां पर हरे राम है वहां हरे का मतलब सीता है। ये युगल उपासना है। हरे कृष्ण में जो हरे हैं वो राधा रानी का है, तो युगल उपासना। तो जब वो कहते हरे तो राधा रानी का स्मरण हो जाता, हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण। और उस नाम में वो कृष्ण ही तो थे, उन्होंने राधा रानी के उस विरह को महसूस कर रहे हैं कि देखो अब उन्हें राधा जी का विरह है। राधा को तब कृष्ण का विरह था, अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण को राधा जी का विरह है और वो उस विरह को महसूस करते। इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा या तो गोपियों में है, या तो भरत जी में है, या तो श्री चैतन्य महाप्रभु में है। प्रेम की पराकाष्ठा आचार्यों में है। स्वामी श्री रामानुजाचार्य, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, श्री इन सब आचार्यों में, श्री वल्लभाचार्य जी, ये सब प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। सब आचार्य, सभी आचार्य प्रेम, आद्य शंकराचार्य जी, ये सब प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। इन सबके अंदर प्रेम था।